मेरा पिछला वीडियो काफ़ी सारे लोगों को पसंद आया जो मैंने LG के सेलिंग स्ट्रेटेजी पे बनाया था और LG G8 के बारे में बताया था। वो वीडियो को इतना पसंद करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। वैसे तो ये सब बोल के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ। ये मेरी चैनल का पहला वीडियो था जो इतना लोगों ने पसंद किया और इतने व्यूज़ मिले, तो उसके लिए आप सब लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया। अब आज का ये जो वीडियो है वो चार्जर और उसके रिलेटेड है। वैसे तो वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे इतने सारे लोगों की कमेंट्स मिल रही थी कि मैं कमेंट्स में आंसर दे दे के थक गया। तो फिर मैंने सोचा कि इससे बेटर है कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ, तो सबका काम हो जाएगा और मेरी भी मेहनत बच जाएगी। अब आज इस वीडियो में मैं आपको एक तो LG के जो चार्जर के बारे में बताऊंगा कि अभी चार्जर के बारे में क्या कर सकते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में। काफ़ी सारे लोगों की एक ये क्वेरीज भी है कि स्क्रीन के रिलेटेड क्या करना चाहिए। और तीसरा मैं बताऊंगा वारंटी गारंटी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी इश्यूज आ रहे हैं वारंटी से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे चार्जर के रिलेटेड कि अभी फ़ोन तो हम सब लोगों ने खरीद लिया है, मतलब कि जिन जिन लोगों को मिल गया सबके पास डिलीवर हो गया होगा, और जिन्होंने सेकंड सेल में ख़रीदा है उनमें से किसी लोगों को मिला है, कुछ लोगों को अभी ऑन द वे है। इस तरीके का सीनारियो है। चार्जर का प्रॉब्लम यही है कि चार्जर कुछ लोगों को मिला है, ऑफिशियल सर्विस सेंटर से भी मिला है, मुझे कमेंट्स भी मिले हैं कि 650-700 रुपीज़ में भी ऑफिशियल विथ इन्वॉइसेस मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मिले हैं। और कुछ लोगों का कहना ये है कि ये भाई आउट ऑफ स्टॉक है, ये सब है, वो सब अलग की बात है। तो ऑफिशियल LG G8X है जो वो 21 वाट मतलब कि 21 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो आपको चार्जिंग के रिलेटेड क्या करना रहेगा कि आपको या तो LG का ऑफिशियल चार्जर है तो बात अलग है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपके पास ऑफिशियल चार्जर नहीं मिलता है तो आप 21 वाट या उससे कम वाट का चार्जर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको 21 वाट या वाट में समझ नहीं आ रहा है तो 18 वाट का MI का एक चार्जर आता है, वो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छा भी है। और अगर इसमें भी आपको पता नहीं चलता है तो आप सीधा क्वालाकॉम 3.0 चार्जर, क्विक चार्ज बोलते हैं, वो वर्ड से आप चार्जर ले सकते हैं। तो इससे आप चार्ज करोगे तो अगर आप क्वालाकॉम 3.0 मतलब कि 18 वाट के चार्जिंग से चार्ज करोगे तो 2 घंटे और 10 से 15 मिनट में आपका मोबाइल फ़ोन 0 से 100% चार्ज हो जाएगा। और अगर आप ऑफिशियल LG के चार्जर से चार्ज करते हो तो आपका मोबाइल 2 घंटे में चार्ज होगा, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम मिलेगा। तो आई होप कि चार्जिंग के बारे में कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा कि आप अब के एरिया में जो भी शॉप्स वगैरह लोकल हैं वहाँ से चार्जर ढूंढ सकते हैं और मिल जाए तो बेटर है। वैसे मैं आपके लिए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की अगर कहीं से मुझे लिंक्स मिलती है जो सही अच्छा चार्जर हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन मैं प्रीफर यही करूंगा कि आप अपने लोकल एरिया वेंडर से चार्जर खरीदें, क्योंकि खरीदने के बाद आपको कोई भी डिफ़िकल्टी वगैरह आती है तो वो एरिया आपने लोकल ख़रीदा होगा तो आपको रिटर्न करने में और दूसरा लेने में आसानी रहेगी। फिर भी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि काफ़ी सारे 3 से 4 लोगों ने मुझे पिंग किया, मतलब कि व्हाट्सएप नहीं, कमेंट में मुझे पिंग किया कि उनका मोबाइल गिरने से टूट गया और उनको लगता है कि LG ने यहाँ पे चीटिंग किया है कि उन्होंने गोरिल्ला ग्लास दिया है तो फिर गिरने से कैसे टूट सकता है। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ कि गोरिल्ला ग्लास जो होता है वो स्क्रीन के स्क्रैच के प्रोटेक्शन के लिए होता है। गिर के टूटने से गोरिल्ला ग्लास का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास होता है तो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पॉकेट में जब मोबाइल रहता है तो उसमें कीज़ होती है, जो कॉइन होते हैं, या तो कोई 6 लोगों के नेल बड़े लंबे होते हैं नाखून, तो वहाँ टच कर से कभी कभी स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो वो सब स्क्रैचेस का जो प्रोटेक्शन होता है वो आपको गोरिल्ला ग्लास से मिलता है। आपको अगर गोरिल्ला ग्लास है और आपका हाथ से फ़ोन गिर जाएगा तो गोरिल्ला ग्लास जो गिर के टूटने के जो फ़ोन है उसमें आपको सेफ्टी नहीं देता है। जो गिर के टूटने वाले फ़ोन होते हैं उसकी सेफ्टी के लिए मिलिट्री स्टैंडर्ड करके होता है सर्टिफिकेशन, वो होना ज़रूरी है। तो ये फ़ोन भी आपको हाथ में से अगर गिरता है तो डेफिनेटली टूटेगा। तो वो भ्रम में मत रहिएगा कि आपके पास गोरिल्ला ग्लास है तो गिरने से नहीं टूटेगा। ऊपर से ये फ़ोन में जो पहला जो कवर है वो स्क्रीन ग्लास है,
बैक साइड ग्लास है और फ्रंट ग्लास है, तो आपको केयर तो करना पड़ेगा। हैंडल विथ केयर मतलब ये पूरा फ्रेजाइल फोन है, तो वो तो आपको केयर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये जो गिरने से टूटने वाला जो कंसेप्ट है वो मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन होते हैं। वो जैसे LG G8 में मेंशन किया है कि वो मिलिट्री स्टैंडर्ड है, लेकिन मिलिट्री स्टैंडर्ड में भी एक रेटिंग होते हैं, तो कुछ लेवल के ऊपर से अगर गिरेगा तो डेफिनेटली टूट जाएगा। अगर वो मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है तो वो थोड़े लेवल से गिरेगा तो बच जाएगा, लेकिन फिर भी टूटा तो लॉस आपको ही होगा। तो बेटर है कि जितना केयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब आते हैं स्क्रीन प्रोटेक्शन के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि भाई इसमें गोरिल्ला ग्लास है तो क्या इसमें स्क्रीन गार्ड लगाना चाहिए, और अगर हाँ तो टेम्पर्ड ग्लास लगाना चाहिए, नॉर्मल ग्लास लगाना चाहिए। देखिए, गोरिल्ला ग्लास है तो प्रोटेक्शन तो है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए अगर आप उस पर प्रोटेक्शन लगाओगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एक बार अगर स्क्रैच आ गया तो आप कुछ भी कर लो, किसी पे भी ब्लेम करो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो बेटर है कि आप अपने मार्केट में या कोई जो है मतलब इससे पहचान दें उनके पास जाके प्रोटेक्शन करवा लीजिए। अब टेम्पर्ड ग्लास है वो मैं यहाँ पे प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं इसीलिए प्रीफर नहीं करता हूँ कि टेम्पर्ड ग्लास से नो डाउट आपको प्रोटेक्शन तो स्क्रीन की मिल जाएगी, लेकिन जो स्क्रीन का स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है ना, वो टेम्पर्ड ग्लास में नहीं मिलता है। तो बेटर है कि ये ग्लोसी लिक्विड करके एक आता है प्रोटेक्शन, मतलब कि इस तरीके का स्क्रीन गार्ड आता है, थोड़ा महंगा आता है 500 से 600 रुपये में, जैसा मैं अपने मोबाइल में यूज़ करता हूँ। वो ग्लोसी लिक्विड पैटर्न का जो स्क्रीन गार्ड होता है वो काफ़ी बटर स्मूथ जैसा रहता है और उससे प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छी होती है। तो कोई अच्छे से स्टोर में जाइए और वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि काफ़ी सारे लोगों का कंप्लेन है कि उनकी स्क्रीन में डॉट आ रहा है, किसी का कहना है कि कैमरे में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को साउंड में इश्यू आ रहा है। तो होंगे, क्योंकि LG ने शॉर्ट टाइम में इतने सारे यूनिट सेल किए हैं, तो ऑब्वियस है कि 2-3 लाख अगर सेलिंग हुई है तो उसमें से हो सकता है 10 से 15-20 ऐसे फॉल्टी भी हो गए हो। तो आपने ये फ़ोन ऑफिशियली LG से ख़रीदा है, भले ही सेल में ख़रीदा हो, लेकिन वो ऑफिशियली होता है तो कंपनी उसकी वारंटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको अगर आपके फ़ोन में कुछ भी ऐसा डाउट लग रहा है तो आप अपने नज़दीक के सर्विस सेंटर में जाके वारंटी में दिखा सकते हैं और सर्विस सेंटर वालों से पूछ सकते हैं कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है या आपको ऐसा लग रहा है, वो आप कंफर्म कर सकते हैं। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।